बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दास्तान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कल दास्तान यहाँ तक पहुँची थी, मक्के में जुल्म सितम आम हो गया। मक्के में तंज हैं, ताने हैं, पत्थर हैं, कांटे हैं, शहादतें हैं। अब मक्के से एक ग्रोह ने फिर एक और ग्रोह ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहने पे हिजरत की है। हिजरत हबशा की है। मुसलमानों के दो ग्रोह गए हैं मक्के से हबशा। उनके पीछे उनके दुश्मनों का भी एक दो रुकनी वफ्द आ गया है। बादशाह के पास पहुंचे हैं ये सब। बादशाह का दरबार लगा हुआ है। इन दुश्मनाना ने, इस्लाम ने बादशाह से गुजारिश की है कि इन लोगों को हमारे हवाले कर दें। बादशाह ने उनकी पूरी बात सुनी है, यानी कि मुसलमानों के दुश्मन की पूरी बात सुनी है। फिर बादशाह ने कहा है कि मैं यकतरफा फैसला नहीं करूंगा, अब मैं मुसलमानों की सुनूंगा। मुसलमानों की तरफ से कौन बोलेगा? हजरत जाफर तैयार बोलेंगे, कल हमने अर्ज किया था। इधर हबशा कौम का नुमाइंदा नजाशी बादशाह, उधर कुरैश के नुमाइंदे, और यहाँ रसूलुल्लाह का नुमाइंदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत जाफर तैयार। फैसले की घड़ी आने को है कि जाफर तैयार क्या कहेंगे, क्या फैसला होगा। इससे पहले सिर्फ एक नुक्ता सुने। कल अर्ज किया था कि इनको हजरत जाफर तैयार कहते क्यों हैं। आज आप सिर्फ ये सुने इस हस्ती की अजमत। रसूल अल्लाह का कैसा बॉन्ड था हजरत जाफर तैयार के साथ। ऐसा बॉन्ड था कि जब हजरत जाफर तैयार, अभी तो हबशा में है ना, जब हबशा से वापस आए ना मदीना, तो इत्तेफाक कैसा था कि वो दिन खैबर की फतह का दिन था। इतना बड़ा दिन था, कितनी बड़ी कामयाबी थी, इतनी बड़ी कामयाबी थी। लेकिन सरकार दो आलम ने क्या कहा? कहा न जाने खैबर की फतह ज्यादा खुशी दे रही है या जाफर की वापसी ज्यादा खुशी दे रही है। तो ये रुतबा, तो ये दरबार में कोई आम इंसान बात नहीं कर रहा। ये मैं और आप रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, रसूलुल्लाह इस हस्ती से इतनी मोहब्बत करते हैं, क्या नाम है हजरत जाफर तैयार। सो अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस नुमाइंदे के बोलने की बारी है। दरबार है, कुफ्फार है, जाफर तैयार है, कलाम करने को तैयार है, समाते बेदार हैं। क्या कहते हैं रसूलुल्लाह के नुमाइंदे? नजाशी देख रहा है, बादशाह देख रहा है, दरबारी देख रहे हैं, कुरैश देख रहे हैं। खुद मुसलमानों के ग्रोह में भी अजब नहीं कि एक अजब कैफियत हो कि अब हमारा मुकदमा किन अल्फाज में पेश किया जाता है। हजरत जाफर तैयार गोया हुए, ऐ बादशाह हम जाहिलियत में थे, ऐ बादशाह बुतों को पूजा जाता था, ऐ बादशाह मुआशरे में हमारे कमजोरों पर जुल्म किया जाता था, हम कमजोरों पर जुल्म करते थे, ऐ बादशाह हम रिश्ते तोड़ते थे, ऐ बादशाह मुआशरे में सच ना बोला जाता था, ऐ बादशाह फिर अल्लाह ताला ने हम में से एक रसूल भेजा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ बादशाह हम उन्हें सच्चाई, हम उन्हें पाक दामनी और हम उन्हें अमानतदारी से पहचानने लगे। उसी रसूल ने हमें हुक्म दिया अल्लाह की इबादत करें, एक अल्लाह की इबादत करें, झूठ छोड़ दें, यतीम का हक ना खाएं, पड़ोसी का ख्याल रखें। दरबार में तकरीर जारी है, लोग सुन रहे हैं। औरत की इज्जत करें, खुरेजी ना करें, जुल्म से रुक जाएं। दरबार में तकरीर जारी है, लोग सुन रहे हैं। ऐ बादशाह हम ईमान ले आए, ऐ बादशाह हमारी कौम ने हमें सताया, हमारे दीन के बायस हमें मारा, हमें मजबूर किया गया कि हम पलट जाएं। जब जुल्म हद से बढ़ गया तो अब हम आपके मुल्क में आए हैं, इस उम्मीद पर आए हैं कि इस सरजमीन पर हम पर जुल्म नहीं होगा। दरबार में सन्नाटा। हजरत जाफर तैयार ने एक अंदाज से अपना मुकदमा पेश किया। नेचुरली अब सब नजरें दोबारा तख्त पर। बादशाह कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? नजाशी, क्योंकि उसने कहा था कि तुम्हारा मौक़िफ़ सुन लिया मुसलमानों के दुश्मन का, अब मुसलमानों का मौक़िफ़ सुनूंगा। अब यह मौक़िफ़ भी पेश हो गया। अब दोबारा नजरें बादशाह पर। क्या फैसला सुनाएगा? फैसला नहीं सुनाया, सवाल पूछा। क्या सवाल पूछा? गोया हुआ हजरत जाफर तैयार से। ये अभी अल्फाज मेरे दर खुलासा, ये अभी जिस हस्ती की बात की है, जो आए, आप ये करते थे, उनके आने के बाद ये करने लगे, आप ये करते थे, इनकी तालीमात में से कुछ सुनाए। अब रसूल अल्लाह की तालीम क्या है? रसूल अल्लाह तो वही कहते हैं जो वही कहती है, वही करते हैं जो वही कहती है। आप पर तो कुरान करीम नाजिल हुआ है। तो अब इस दरबार में जो अगला मंजरनामा है ना, वो बहुत इमोशनल है। अब इस दरबार में जो हजरत जाफर तैयार ने करना है ना, वो एक बहुत
नेक्स्ट लेवल पर ले जाने वाला है चीजों को। क्योंकि अब जब बादशाह ने कहा है कि रसूल अल्लाह की तालीम सुनाओ, अपने रसूल की तालीम सुनाओ, गोया इसको एज एन अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल कर लिया गया। हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अब कुरान करीम की आयात पढ़ना शुरू किया। आपको याद है ना बादशाह नजाशी, आपको याद है ना नजाशी ईसाई है। हजरत जाफर ने तिलावत कलाम पाक करना शुरू किए। हजरत जाफर का इंतखाब कौन सा था? सूरह मरियम। नजाशी ईसाई है, सूरह मरियम का आपने इंतखाब किया। बस अब यही दरबार है, यही बादशाह है, यही दरबार है, यही जाफर तैयार है। अब आप तिलावत कलाम पाक को तैयार है। नजाशी के दरबार में कुरान करीम की सदा बुलंद हुई बाआवाज़े हजरत जाफर तैयार रजी अल्लाह ताला अन्हु। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल इन्नमा अना रसूलु रब्बिकी लिअहब लकी قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر الله أكبر ولم أك بغيا। अब दरबार में तिलावत कलाम पाक। इन आयत का तर्जुमा सुन लीजिए, मफहूम सुन लीजिए। और इस किताब में, और इस किताब हुस्न इंतखाब देंगे जाफर तैयार का, और इस किताब में मरियम सलामुल्लाह अलैहा का जिक्र करो। इसके पीछे पूरा एक वाक़या, उसकी तफसील का भी वक्त नहीं है। और इस किताब में हजरत मरियम का जिक्र करो जब वो अपने घर वालों से अलग होकर मशरिक की तरफ एक जगह चली गई थी, फिर उन्होंने लोगों से पर्दा कर लिया तो हमने उनकी तरफ अपना फरिश्ता भेजा। ये फरिश्ता मुकम्मल इंसान की सूरत में जाहिर हुआ। जनाब मरियम ने पूछा, मैं तुझसे रहमान की पनाह मांगती हूँ, अगर तू परहेजगार है। उसने कहा, अरे मैं तेरे रोंगटे खड़े हो रहे, अरे मैं तेरे रब का भेजा हुआ हूँ ताकि मैं आपको एक पाकीज़ा बेटा अता करूं। जनाब मरियम ने कहा, मैं साहिब औलाद कैसे हो सकती हूँ? मुझे तो आज तक किसी इंसान ने ना छुआ और खताकार होने का तो यहाँ कोई तस्वुर ही नहीं है, मैं खताकार नहीं हूं। उन्होंने कहा, ऐसा ही होगा। ये तकरीर कर रहे हैं, ये आयत पढ़ रहे हैं और मैं तर्जुमा कर रहा हूं। ऐसा ही होगा, आपके रब ने फरमाया है ये काम हमारे लिए बहुत आसान है और हम इसे लोगों के लिए निशानी और अपनी तरफ से रहमत बनाकर भेजेंगे और ये एक तयशुदा फैसला है। हजरत जाफर तैयार आयत पढ़ रहे थे, दरबार का माहौल बदल रहे थे, यहां तक कि अब आप खामोश हुए। आयत से पहले दरबार का माहौल कुछ और था, आयत के बाद दरबार का माहौल कुछ और है। आयत से रिवायतों में आता है जब ये आयत खत्म हुई है, नजाशी की आंखों से आंसू बहने लगे। फिदा का भी वो अम्मी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कई जगहों पर आया सिर्फ नजाशी नहीं, उसके पादरी भी रोए। सिर्फ नजाशी नहीं, इस तिलावत ने ऐसा समा बांधा कि दरबारी भी रोए। अब ये तो अपना अपना नसीब है ना, अल्लाह का कलाम है, किसके दिल पर कैसा असर कर जाए अल्लाह जाने। सो दरबार की क्या कैफियत होगी। हम आज बेहतरीन कुरान से, बड़ा एहतराम है उनका, जब तिलावत कलाम पाक सुनते अक्सर आंखें नम हो जाती है। हजरत जाफर तैयार, वो माहौल, उसमें कलाम खुदा, बादशाह आबदीदा, दरबारी नमदीदा, एक अलग माहौल है, एक अजब माहौल है। अब नजाशी ने कहा, और अब क्योंकि अब मामला एक डिसाइसिव रोल तक आ गया है, जब ये सारा एपिसोड हो गया, अब नजाशी ने कहा, अरे ये कलाम जो भी पढ़ा है, ये कलाम और हजरत ईसा था ना, ये कलाम और हजरत ईसा की तालीम तो एक ही सरचश्मे से निकलते हैं। अब नजाशी ने फैसला अनाउंस करना है।
अजब नहीं कि इस माहौल को देखकर ही तो दुश्मनों का दो रुकनी वफ्द आया था, वो समझ गया हो कि ये तो मामला हाथ से निकल गया है, लेकिन बहरहाल अभी तक ऑफिशियल वर्डिक्ट अनाउंस नहीं हुआ है। सो ऑल आइज ऑन बादशाह, सब नजाशी की तरफ देख रहे हैं। ये सारा मंजरनामा हो गया, नजाशी ने फैसला सुनाया, मैं इन लोगों को, मुसलमानों को, मैं इन लोगों को हरगिज तुम्हारे हवाले नहीं करूंगा। कुफ्फार का जुल्म बढ़ रहा है, लेकिन नाकामयाबी बढ़ रही है, क्योंकि एक तदबीर होती है इंसान की, एक तदबीर होती है उसकी। मैं इन लोगों का हवाले नहीं करूंगा। सो यहां एक और महाज पे मुकम्मल नाकामी। अब क्या होगा? अर्ज करते हैं, अब वो चैन से बैठेंगे? दुश्मन नहीं, हरगिज नहीं। अब क्या करेंगे? अब वो एक कदम और आगे बढ़ेंगे। अब क्या ही कर लेंगे? पहले मुखालिफत की, वो सफा का वाकया, अबू लहब तब्बन लका तब्बत यदा, हाँ? फिर बात आगे बढ़ी, राह में काटे, फिर बात आगे बढ़ी हजरत बिलाल पे तशद्दुद, फिर बात आगे बढ़ी हबशा जाना पड़ा। तो सब कुछ तो हो गया, पहले मुखालिफत, फिर तशद्दुद, फिर शहादतें, फिर हबशा तक पीछे पीछे आ गए। अब क्या ही कर लेंगे? अब इन्होंने एक ऐसा घनावना प्लान बनाया है, ऐसा मंसूबा बनाया है जिसमें तलवार इन्वॉल्व है, नो, जिसमें जंग इन्वॉल्व है, नो, जिसमें कोड़े इन्वॉल्व है, नो, लेकिन इसकी अजियत जंग से ज्यादा है। मैं इतना कह दूं, अब कोड़े बरसाने की नहीं, अब सांसें महदूद करने की साजिश है। अब जुल्म की एक और दास्तान रकम होने जा रही है। मुशरिकीन मक्का का अगला स्टेप क्या होगा, कलर्स करेंगे इंशाल्लाह।